देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित आस्था का महापर्व महाकुंभ जैसे जैसे अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे ही श्रद्धालुओं की भारी जनसैलाब संगम नगरी प्रयागराज में उमड़ने लगा है। देश विदेश से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम के पवित्र तट पर उमड़ रहे हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर पहले ही दिन से जारी सियासत अब और भी ज्यादा गरमाने लगी है। महाकुंभ को लेकर विपक्षी नेताओं की ओर से कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं जिसे लेकर घमासान तेज होने लगा है। जहां कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को महाकुंभ में प्रदेश सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाते देखा गया और सुना जाता है, तो वहीं अब आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को ये कहते सुना गया है कि अगर किसी ने पाप किए हों तो वो महाकुंभ में जाकर अपने पाप धो ले। विपक्ष पहले ही दिन से प्रदेश की सीएम योगी की सरकार और बीजेपी पर निशाना साधने का काम कर रहा है। तो वहीं महाकुंभ से जुड़ी आए दिन सामने आने वाली अप्रिय घटनाओं के चलते विपक्ष को बार बार सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल जा रहा है। वहीं बीते दिनों महाकुंभ में मची भगदड़ के चलते हुई मौतों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा जारी करने को लेकर सवाल उठा रहा है। इसी बीच महाकुंभ को लेकर एक और विवादित बयान सामने आया है, जिसे लेकर देश की राजनीतिक गलियारों में भारी भूचाल देखने को मिल रहा है। दरअसल यूं तो विपक्ष आए दिन सरकार को घेरने और उस पर आरोप लगाता ही रहता है, वहीं महाकुंभ को लेकर तो आए दिन विपक्ष की ओर से कोई न कोई आरोप और बयान सुनने को मिल ही रहे हैं। लेकिन इस बार ताजा मामला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है। बता दें कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए सीएम ममता बनर्जी ने इसे मृत्यु कुंभ करार दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि विपक्षी नेताओं में वो अकेली नहीं है जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। इससे पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई और नेताओं ने भी ऐसे बयान दिए हैं। लेकिन महाकुंभ को लेकर चल रहे इस सियासी घमासान के बीच तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें ममता बनर्जी ने हालिया भगदड़ की घटनाओं का हवाला देते हुए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार देते हुए बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि इस धार्मिक आयोजन में वीआईपी लोगों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि गरीब और सामान्य श्रद्धालु इन सुविधाओं से वंचित हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल चुका है। वीआईपी लोगों को खास सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि गरीब और सामान्य श्रद्धालु इन सुविधाओं से वंचित है। आगे से ममता बनर्जी ने सवाल पूछते हुए कहा कि भगदड़ की घटना के बाद कितने आयोग महाकुंभ भेजे गए, बिना पोस्टमार्टम के ही शवों को बंगाल भेज दिया गया। वे कहेंगे कि लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और फिर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आप देश को बांटने के लिए धर्म बेच रहे हैं। हमने यहाँ पोस्टमार्टम किया क्योंकि आपने बिना डेथ सर्टिफिकेट के शव भेज दिए। इन लोगों को मुआवजा कैसे मिलेगा? बता दें कि विपक्षी नेताओं में ममता बनर्जी अकेली नहीं है जिन्होंने महाकुंभ को लेकर कोई विवादास्पद बयान दिया हो। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुंभ के आयोजन और हाल ही में हुई भगदड़ की घटनाओं पर ऐसे ही कमेंट किए, जिसे लेकर सियासी पारा पहले भी चढ़ता हुआ देखा गया। इधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कुंभ को अर्थहीन और फालतू बताया था, तो उधर महू की रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? आपको पेट में खाना मिलता है क्या? लालू प्रसाद यादव ने तो कुंभ को अर्थहीन बताते हुए कहा था कि कुंभ का कोई मतलब नहीं, फालतू है कुंभ। साथ ही इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराते हुए और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत दुखद घटना घटी है। ये रेलवे की गलती है। रेलवे के कुप्रबंधन और लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। इस घटना के बाद केंद्रीय रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महू की रैली में कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? क्या आपको पेट में खाना मिलता है? मैं किसी की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए कि जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, लेकिन गंगा नदी में डुबकियां लगाई जा रही हैं, ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाली नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तो पहले ही दिन से प्रदेश की सीएम योगी की सरकार को घेरने का काम कर ही रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने 144 साल बाद कुंभ होने के दावे पर भी सवाल उठाए थे, जबकि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी इस दावे को खारिज करते हुए इसे सरकारी धन का दुरुपयोग करार दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने विपक्ष पर सनातन धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया।
बता दें कि भले ही विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हों, लेकिन कुंभ में श्रद्धालुओं का भीड़ लगातार देखने को मिल रही है, जहां अब तक लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया है। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष के बयानों को सनातन धर्म और हिंदुओं के प्रति द्वेष बताया है। तो वहीं इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान, जिसमें उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है, इस बयान का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने समर्थन करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने जो कहा वो ठीक कहा है। उनके प्रदेश के लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार ने भी यही बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई इस भगदड़ में, उनका नाम इस सूची में नहीं है। तो बड़ी संख्या में लोगों की जान इसमें गई है। जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे, उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि ये महाकुंभ किस लिए कराया गया। ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं, वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, तो लोगों का भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी और पर्सनालिटी को निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहां इंतजाम अच्छे होंगे, लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। उनके इमोशन का बीजेपी फायदा उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा है वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है। एक और जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी ओर इस पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ की आस्था पर चोट हिंदू भावनाओं का असहनीय अपमान है। सपा, टीएमसी, कांग्रेस और राजद के नेताओं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं की राजनीति सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोध पर टिकी है। ये जितना हिंदू आस्था और भारतीय संस्कृति के खिलाफ जहर उगलेंगे, जनता उतनी ही ताकत से इन्हें सत्ता और विपक्ष दोनों से उखाड़ फेंकेगी। हिंदू सहिष्णु है, लेकिन अपमान का जवाब देना भी जानता है। जबकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी हो, सभी लोग पूरी तरह से सनातन धर्म के विरोध पर उतर आए हैं। उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में जनता इन्हें माफ नहीं करेगी और इनको इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, खासकर अल्पसंख्यकों और मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए, वोट के लिए करते हैं। इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सीएम ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी नेता सनातन और हिंदुओं से नफरत करते हैं। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहकर यह साफ कर दिया है कि सनातन और हिंदुओं के प्रति उनके मन में नफरत है। आगे बीजेपी प्रवक्ता ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव महाकुंभ में अकबर को खोज रहे हैं, वहीं राहुल गांधी ने अभी तक महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाई है। इंडिया गठबंधन के नेता सनातन की एकता को देखकर घबरा चुके हैं। ममता बनर्जी का ये बयान सनातनियों का अपमान है। तो वहीं यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे बहुत दुख होता है ऐसी बातें सुनकर, वो भी तब जब बड़े राजनीतिक पार्टी से जो संबंध रखते हैं। आप राजनीति करिए, लेकिन धर्म विरोधी राजनीति करने से किसी का भला नहीं होने वाला। ममता जी हो चाहे जितने भी विपक्षी हो, ये कब तक हमारे सनातन धर्म और परंपरा का मजाक उड़ाते रहेंगे। आगे अपर्णा यादव ने कहा कि मैं एक और बात कहना चाहती हूं कि महाकुंभ में पश्चिम बंगाल से इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरी बात, उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। मैं समझती हूं कि ममता बनर्जी को इस तरीके की धर्म विरोधी बातों से बचना चाहिए। इतनी बड़ी राजनेता होने के बावजूद अगर वो धर्म, सनातन और संस्कृति का मजाक उड़ाती हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। उनसे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति में सनातन की संस्कृति पर चोट करती हैं। उनकी ये मानसिकता सनातन विरोधी है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाली मानसिकता को जवाब समय पर मिलेगा। बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 14 जनवरी से चल रहा है, जो कि 26 फरवरी तक चलता रहेगा। महाकुंभ में अब तक लगभग 56 करोड़ श्रद्धालु आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। वहीं बीती 29 जनवरी को महाकुंभ में मची भगदड़ में लगभग 30 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए गए थे।
दरअसल मौनी अमावस्या होने की वजह से करोड़ों की संख्या में देश और विदेश से लोग त्रिवेणी में स्नान करने के लिए पहुंचे थे, जहां भीड़ अनियंत्रित हो गई और लोग एक दूसरे पर गिर गए, जिस कारण से कई लोगों की जान चली गई, जिसमें देश के अलग अलग हिस्से के लोग शामिल थे। उसमें पश्चिम बंगाल के लोग भी शामिल थे, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है, जिस पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है और सीएम ममता बनर्जी से माफी की मांग की है। ऐसे में देखना अहम होगा कि ममता बनर्जी अपने इस बयान को लेकर माफी मांगेंगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहे जाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।